हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो को लेके। आज का जो वीडियो है वो है एमएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। आज का जो क्वेश्चन है वो एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। चलो लेट्स स्टार्ट। Expand log 1 plus z is a tailored series about the origin. Easy and simple. हमें बस इतना सा बताना है, log 1 plus z को हमें एक्सपैंड करना है टेलर सीरीज में अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस जेड। अब एफ ऑफ जीरो लिया, जब हम जेड में जीरो की वैल्यू डालेंगे क्या आएगा? जीरो। ठीक है, कैसे आएगा? जेड यहाँ पे एफ ऑफ जीरो, यहाँ पर जेड जीरो हो जाएगा तो लॉग वन हो जाएगा। लॉग वन की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, एफ डेरिवेटिव ऑफ जेड जो है वो आ जाएगा वन प्लस जेड का इनवर्स। ठीक है, ये कैसे आया? लॉग ऑफ समथिंग का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है वन अपॉन समथिंग। ठीक है, वन अपॉन समथिंग। तो ये भी वही है ना, वन अपॉन वन प्लस जेड ही तो है। बस इसमें हम लोगों ने वन प्लस जेड की पावर माइनस वन में ले ली है ना। उसके बाद इस डेरिवेटिव का फिर से निकाला वैल्यू z इज इक्वल्स टू जीरो रख के। जब हम z को हम जीरो रखेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वन की वैल्यू क्या है? माइनस वन। वन की वैल्यू कुछ भी हो, वन की पावर जो है वो कुछ भी हो, आंसर वन ही होता है, वन आ गया। नेक्स्ट एफ ऑफ जेड का हमने डबल डेरिवेटिव निकाला, तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस ऑफ वन प्लस ऑफ जेड माइनस ऑफ टू। ठीक है, ये तो पता ना आप लोग को कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव। ये जो पावर है ये पावर आगे आ जाती है तो माइनस वन, ये एज इट इज सेम टू सेम, और यहाँ पर ऊपर प्लस वन हो जाता है। ठीक है, तो ये पावर आगे आ गई, माइनस वन हो गया वन प्लस जेड, और ऊपर जो पावर है वो हो गई माइनस वन प्लस ऑफ माइनस वन माइनस ऑफ वन, दैट इज माइनस ऑफ टू। ठीक है, देखो ऐसे निकालते डेरिवेटिव। अगर एक्स एन का हमें डेरिवेटिव निकालना है ना तो एन आगे आ जाता है एक्स, और यहाँ पर हो जाता है एन प्लस वन। ठीक है, यहाँ पर वन प्लस जेड है, पावर माइनस वन है, माइनस वन आगे आ गया, वन प्लस जेड पावर में माइनस वन हो गया तो माइनस टू आ गया। इसमें हम लोगों ने जेड की वैल्यू जीरो रखी तो वैल्यू आ गई माइनस वन। फिर हम लोगों ने एफ ऑफ जेड का ट्रिपल डेरिवेटिव निकाला। ठीक है, ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा इसका? ये साइन माइनस में ही चलेगा, माइनस टू फिर से आगे आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस थ्री पावर आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। एफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ हम जीरो निकालेंगे तो क्या आएगी? वैल्यू टू आएगी। तो ऐसे हम लोग जब हम लोगों ने करा टिल एन टाइम्स, तो एफ डेरिवेटिव ऑफ एन की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ वन की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल वन प्लस जेड की पावर माइनस एन। ओके, और इसका जो जीरो पे जो वैल्यू आएगी एफ ऑफ जेड का nth डेरिवेटिव, जहां पर z की वैल्यू जीरो है उसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ वन की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, यहां तक आगे समझ में कि हमने निकाला। नाउ देयरफॉर एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू लॉग वन प्लस जेड। एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है? लॉग वन प्लस जेड है। लॉग वन प्लस जेड को जब इसको हम लोग इलेबोरेट करेंगे तो एफ ऑफ जीरो प्लस जेड, एफ डेरिवेटिव ऑफ जीरो प्लस जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ जीरो टिल nth पावर। ठीक है, ये आगे समझ में कुछ भी नहीं, टेलर्स एक्सपेंशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या है ये? टेलर सीरीज है ना। टेलर सीरीज ऐसी तो होती है लॉग वन प्लस जेड की, तो ये लॉग वन प्लस जेड की हम लोगों ने टेलर्स एक्सपेंशन कर दिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पर सब जगह पे वैल्यूज डाल दी। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमें पता है क्या है? जीरो, यहाँ पे आ गया। जेड एफ डेरिवेटिव ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है? वन, तो जेड वन तो क्या आ जाएगा? केवल जेड प्लस ऑफ एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है? माइनस वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टिल nth। ठीक है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा? इस वाले में केवल हम लोगों ने ये जो वैल्यूज है ये हम लोगों ने वैल्यूज पुट करी है। वैल्यूज पुट करने के बाद हम लोगों ने अज्यूम करा कि un जो है वो nth टर्म है सीरीज का। ठीक है, क्या अज्यूम करा हमने ये अज्यूम करा कि un जो है वो 10th टर्म है सीरीज का, nth टर्म है सीरीज का, और यहाँ पर nth टर्म कौन सा है? ये हमारा nth टर्म है। ठीक है, तो un इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वन की पावर n माइनस वन जेड एन डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल।
देखो यही लिया है हम लोगों ने एज इट इज़, यहाँ पे फैक्टोरियल भी होगा, फैक्टोरियल चल रहा है ना साथ में, यहाँ पे फैक्टोरियल भी होगा। तो un हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि जो nth पावर है वो क्या है, un है। तो अगर un की वैल्यू ये है तो un+1 की हम लोगों ने को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। un+1 कैसे निकालेंगे, un+1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n+1 की हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हर जगह पे n की जगह पे क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। तो फिर un+1 की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर n था, n+1 आ गया, यहाँ पर n था, n+1 आ गया, -1 की पावर n-1 थी, n की जगह पर n+1 हम डालेंगे तो +1 -1 एक दूसरे से कैंसिल होके केवल n बच जाएगा, n यहाँ पर आ गया ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, un डिवाइडेड बाय un+1 करा और उसको, और हम लोगों ने उसमें लिमिट लगा दी n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un डिवाइडेड बाय un+1 का हम लोगों ने मॉड निकाला इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1 डिवाइडेड बाय n ऑफ z। ठीक है, ये कैसे आया, दोनों को हम लोगों ने जब डिवाइड करा ना तो ये वाली वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1 में z का मॉड्यूलस। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर बाय द डी एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट द सीरीज विल बी कन्वर्जेंट व्हेन mod of z is less than 1. By applying other tests, we easily find that the series will be convergent if mod of z is equals to 1 except z is equals to -1। ठीक है, आया समझ में, मतलब कि ईजी एंड सिंपल कुछ भी नहीं। यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि जो डी एल्बर्ट रेशो है, डी एल्बर्ट रेशो टेस्ट हमें ये बोलता है कि मॉड ऑफ जेड की वैल्यू अगर लेस देन 1 आती है तो ये जो है ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ये क्या, एफ ऑफ जेड। अगर मॉड ऑफ जेड की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो डी एल्बर्ट रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग एफ ऑफ जेड जो है वो हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। और दूसरे सारे टेस्ट, बाकी सारे जितने भी टेस्ट होते हैं, एक फंक्शन कन्वर्जेंट है या नहीं है उसके लिए बहुत अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। तो एक टेस्ट जो है वो तो ये है डी एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, इसके अकॉर्डिंग तो ये हमें पता चल गया। तो और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाएगा कि अगर मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 0 है, इक्वल्स टू 1 अगर है तो भी हमारी जो एफ ऑफ जेड है वो हमारा कन्वर्जेंट होगा एक्सेप्ट जेड इज इक्वल्स टू -1 पर। ठीक है, इजी एंड क्लियर, कुछ भी नहीं करा। देखो मैं एक बार आपको रैपअप कर देती हूँ, रैपअप में कुछ भी नहीं करना। ये जो फंक्शन हमें गिवन है इससे हम लोगों ने एफ ऑफ जेड लिया, इसका हम लोगों ने nth डेरिवेटिव तक हम लोगों ने निकाला। ठीक है, उसके बाद z यहाँ पर हमें ऐसा बोला है कि हमें सीरीज निकालनी है अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, 0,0। तो हम लोगों ने z की वैल्यू 0 लिख के ये सारी हम लोगों ने वैल्यूज इनकी निकाल दी। ठीक है, इन सब में हम लोगों ने 0 रख के इनकी वैल्यूज निकाल दी। हमें क्या मिल गया, nth टर्म मिल गई, nth टर्म मिल गई है ना। nth टर्म हमें यहाँ पे मिल गई किसकी, एफ जेड के डेरिवेटिव की, nth डेरिवेटिव हमें इसका मिल गया। उसके बाद एफ ऑफ जेड हमें गिवन था ये, इसका हम लोगों ने टेलर्स एक्सपेंशन करा। टेलर्स एक्सपेंशन करने के बाद इन सब में हमारी जो हमारे पास वैल्यू आई थी ये हम लोगों ने पुट करा, तो इसका ये बन गया। उसके बाद जो हम लोगों ने nth टर्म लिया सीरीज का उसको हम लोगों ने un अज्यूम करा, un+1 टर्म हम लोगों ने निकाला, दोनों को हम लोगों ने डिवाइड कर कर मॉड्यूलस में लेके उसका लिमिट लगा दी n टेंस टू इन्फिनिटी तक, तो हमारे पास आंसर आता है 1/1 मॉड्यूलस ऑफ z। अब यहाँ पर पहली चीज़ ये है कि डी एल्बर्ट्स रेशो के अकॉर्डिंग, डी एल्बर्ट्स रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर मॉड्यूलस ऑफ z लेस देन 1 अगर है तो एफ ऑफ z हमारा कन्वर्जेंट है, और अगर मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 1 है तो भी हमारा कन्वर्जेंट होगा एफ ऑफ z, बस z इज इक्वल्स टू -1 पर कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, कैसे नहीं होगा z इज इक्वल्स टू -1 पर कन्वर्जेंट, ये देखो अगर z की वैल्यू होगा, हाँ हम लोग यहाँ पे -1 अगर हम ले देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा log 0। तो हम इसका कैसे टेलर सीरीज में हम इसका कैसे एक्सपेंशन करेंगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ z जो है वो लेस देन 1 हो जाए, इक्वल टू 1 हो जाए, सब पे कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट होगा मतलब हम सब पे इसका जो टेलर्स एक्सपेंशन है हम इसमें सबका निकाल सकते हैं एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट z इज इक्वल्स टू -1, है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अच्छे से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना। कल आप लोगों का एग्जाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का,
और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.